क्या खाते हैं? एक दिन की बात है। एक बिल्ली कहीं जा रही थी। तभी अचानक एक विशाल और भयानक कुत्ता उसके सामने आ गया। कुत्ते को देखकर बिल्ली डर गई। कुत्ते और बिल्ली जनवैरी होते हैं। बिल्ली ने अपनी जान का खतरा सूंघ लिया और जान हथेली पर रखकर वहां भागने लगी, किंतु फुर्ती में वो कुत्ते से कमतर थी। थोड़ी ही देर में कुत्ते ने उसे दबोच लिया। बिल्ली की जान पर बनाई। मौत उसके सामने थी। कोई और रास्ता न देख वो कुत्ते के सामने गिड़गिड़ाने लगी, किंतु कुत्ते पर उसके गिड़गिड़ाने का कोई असर नहीं हुआ। वो उसे मार डालने को तत्पर था। तभी अचानक बिल्ली ने कुत्ते के सामने एक प्रस्ताव रख दिया। यदि तुम मेरी जान बख्श दोगे तो कल से तुम्हें भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। मैं ये जिम्मेदारी उठाऊंगी। मैं रोज तुम्हारे लिए भोजन लेकर आऊंगी। तुम्हारे खाने के बाद यदि कुछ बच गया तो मुझे दे देना, मैं उससे अपना पेट भर लूंगी। कुत्ते को बिना मेहनत किए रोज भोजन मिलने का ये प्रस्ताव जम गया। उसने इसे सहर्ष स्वीकार कर लिया, लेकिन साथ ही उसने बिल्ली को आगाह भी किया कि धोखा देने पर परिणाम भयंकर होगा। बिल्ली ने कसम खाई कि वो किसी भी सूरत में अपना वादा निभाएगी। कुत्ता आश्वस्त हो गया। उस दिन के बाद से वो बिल्ली द्वारा लाए भोजन पर जीने लगा। उसे भोजन की तलाश में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रह गई। वो दिन भर अपने डेरे पर लेटा रहता और बिल्ली की प्रतीक्षा करता। बिल्ली भी रोज समय पर उसे भोजन ला कर देती। इस तरह एक महीना बीत गया। महीने भर कुत्ता कहीं नहीं गया। वो बस एक ही स्थान पर पड़ा रहा। एक जगह पड़े रहने और कोई भागा दौड़ी न करने से वो बहुत मोटा और भारी हो गया। एक दिन कुत्ता रोज की तरह बिल्ली का रास्ता देख रहा था। उसे जोरों की भूख लगी थी, किंतु बिल्ली थी कि आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद भी जब बिल्ली नहीं आई तो अधीर होकर कुत्ता बिल्ली को खोजने निकल पड़ा। वो कुछ ही दूर पहुंचा था कि उसकी दृष्टि बिल्ली पर पड़ी। वो बड़े मजे से एक चूहे पर हाथ साफ कर रही थी। कुत्ता क्रोध से बिलबिला उठा और गुर्राते हुए बिल्ली से बोला, धोखेबाज बिल्ली, तूने अपना वादा तोड़ दिया। अपनी जान की खैर मना। इतना कहकर वो बिल्ली की ओर लपका। बिल्ली पहले ही चौकस हो चुकी थी। वो फौरन अपनी जान बचाने वहां से भागी। कुत्ता भी उसके पीछे दौड़ा, किंतु इस बार बिल्ली कुत्ते से ज्यादा फुर्तीली निकली। कुत्ता इतना मोटा और भारी हो चुका था कि वो अधिक देर तक बिल्ली का पीछा नहीं कर पाया और थक कर बैठ गया। इधर बिल्ली चपलता से भागते हुए उसकी आंखों से ओझल हो गई। दूसरों पर निर्भरता अधिक दिनों तक नहीं चलती। ये हमें कामचोर और कमजोर बना देती है। जीवन में सफल होना है तो आत्मनिर्भर बनो। एक सर्दी की रात थी। उत्तर भारत के किसी घने देवदार या चीड़ के जंगल में दो लकड़हारे अपने घर लौट रहे थे। चारों ओर बर्फ गिरी हुई थी। हवा तेज और ठंडी थी। पेड़ पौधे, जानवर और पक्षी सब ठिठुर रहे थे। खरगोश अपने बिलों में और गिलहरियां पेड़ों के खोखलों में दुबकी पड़ी थीं। लेकिन वो दो लकड़हारे चलते रहे। चलते हुए वे यात्रियों के रक्षक संत भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे थे। कुछ देर बाद उन्हें अपने गांव के घरों की रोशनी दूर से दिखाई दी। दोनों बहुत खुश हुए और हंस पड़े। उन्हें धरती चांदी सी चमकती हुई और चांद सोने के फूल की तरह दिखने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उनका मूड फिर उदास हो गया। हम इतने खुश क्यों हो रहे थे? एक लकड़हारा बोला। जिंदगी अमीरों के लिए है, हमारे जैसे गरीबों के लिए नहीं। अच्छा होता अगर हम इस बर्फ में मर जाते या कोई जंगली जानवर हमें खा जाता। तभी कुछ अजीब हुआ। आकाश से एक तेज चमकता तारा गिरा, सीधा बर्फ पर। देखो, एक लकड़हारे ने कहा, शायद कोई खजाना गिरा है, चलो देखते हैं। जब वे उस जगह पहुंचे तो बर्फ पर उन्हें सोने का एक कंबल सा कपड़ा दिखा, जिस पर छोटे छोटे सोने के सितारे जड़े हुए थे। उन्होंने वो कंबल उठाया तो अंदर एक नन्हा बच्चा सो रहा था। उसके गले में सुंदर पीले नारंगी अंबर की माला थी। एक लकड़हारे ने कहा, यह अच्छा नहीं हुआ, हमारे पास पहले ही बहुत बच्चे हैं और खाना भी पूरा नहीं पड़ता, मैं इसे नहीं पाल सकता। दूसरे ने कहा, पर इसे यहां ऐसे कैसे छोड़ दें? ये बच्चा तो ठंड में मर जाएगा, मैं इसे घर ले जाऊंगा। भले ही हमारे पास ज्यादा नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी इसका ख्याल जरूर रखेगी। उसने बच्चे को गोद में लिया और चल पड़ा।
गांव पहुंचने पर पहला लकड़हारा बोला, बच्चा तो तुमने ले लिया, अब ये सोने का कंबल मुझे दे दो। दूसरे ने जवाब दिया, नहीं, ये कंबल न तुम्हारा है न मेरा, ये बच्चे का है और उसके पास ही रहेगा। घर पहुंचकर जब उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला तो वह बहुत खुश हुई और अपने पति से लिपट गई। लकड़हारा बोला, मैं जंगल से तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। पत्नी खुश होकर बोली, क्या लाए हो? हमारे घर में तो हर चीज की कमी है। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हमारे पास पहले ही बहुत बच्चे हैं, हमें ये नहीं चाहिए। पर जब उसने नन्हे बच्चे की शक्ल देखी तो उसका दिल भर आया। लकड़हारे ने कहा, यह तारों से आया बच्चा है, हमें इसे प्यार देना चाहिए। पत्नी ने बच्चे को एक छोटी सी खाट पर सुलाया और सोने का कंबल व अंबर की माला एक संदूक में रख दी। हाँ, हम इसे जरूर प्यार देंगे, उसने कहा। तारक अब लकड़हारे के घर में पल रहा था, पर वो बाकी बच्चों से बहुत अलग था। हर साल वो और भी सुंदर होता जा रहा था। उसका रंग हाथी दांत सा उजला था, बाल पीले गुलदाउदी के फूलों जैसे सुनहरे, होंठ गुलाब की पंखुड़ियों जैसे लाल और आंखें नदी किनारे उगने वाली बैंगनी फूलों जैसी नीली थीं। गांव के बाकी लोग सांवले या गेहुए रंग के थे, काले बाल और काली आंखों वाले। वे तारक को देख हैरान रहते थे। वो जितना सुंदर था उतना ही निर्दयी, घमंडी और स्वार्थी भी। वो गांव के बच्चों का मजाक उड़ाता और कहता, तुम्हारे माँ बाप तो गरीब हैं, लेकिन मैं तो किसी तारे से आया हूं। मैं कोई साधारण बच्चा नहीं, मैं राजसी हूं। उसे गरीबों से कोई सहानुभूति नहीं थी। वो बदसूरत या बीमार लोगों को देखकर हंसता था, जानवरों को चोट पहुंचाता और उनकी पीड़ा देखकर खुश होता। उसे अपनी सुंदरता पर बड़ा घमंड था। गर्मियों में वो गांव के मंदिर के बागीचे में बने कुएं पर जाता और वहां पानी में अपनी शक्ल देखकर खुश होता। लकड़हारा और उसकी पत्नी ने हमेशा तारक को प्यार दिया, लेकिन वे उसके व्यवहार से बहुत दुखी रहते। वे उससे कहते, हमने तुझ पर दया की, तुझे अपनाया, फिर तू दूसरों के साथ ऐसा बेरहम व्यवहार क्यों करता है? गांव के पुजारी ने भी उसे समझाया, ईश्वर की हर रचना आदरणीय है, यहां तक कि एक मच्छर भी। तू क्यों दूसरों को दुख देता है? पर तारक किसी की बात नहीं सुनता। वो जानवरों को तकलीफ देता रहा और लोगों की परेशानियों पर हंसता रहा। उसकी सुंदरता और संगीत व नृत्य की कला की वजह से गांव के बच्चे उसके पीछे पीछे चलते। धीरे धीरे वे भी उसके जैसे कठोर और क्रूर बन गए। तारक उनका नेता बन गया था। एक दिन गांव में एक बूढ़ी भिखारिन आई। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। वो बहुत थकी हुई थी और एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तारक ने उसे देखा और अपने दोस्तों से कहा, देखो जरा उस भयानक औरत को, हमें इसे यहां नहीं चाहिए। और वे सब उस गरीब औरत पर पत्थर फेंकने लगे। वो औरत कांप रही थी, डर गई थी, पर उसकी नजरें तारक पर टिकी थीं। इतने में लकड़हारा दौड़ता हुआ आया और चिल्लाया, क्या कर रहे हो? तुरंत बंद करो ये सब। तुम्हें इस बेचारी औरत पर जरा भी दया नहीं आई? तारक ने घमंड से जवाब दिया, तू मेरा बाप थोड़ी है जो मुझे आदेश देगा। लकड़हारे ने शांति से कहा, सच है, लेकिन जब तुझे जंगल में पाया था तब तुझ पर दया आई थी। वो बूढ़ी औरत ये सब सुन रही थी। जैसे ही उसने ये बात सुनी, वो जोर से चीखी और बेहोश हो गई। लकड़हारा उसे अपने घर लाया। उसकी पत्नी ने मांस और पानी रखा, लेकिन वो औरत कुछ नहीं खाई। वो बस एक ही बात पूछती रही, क्या ये बच्चा जंगल से लाया गया था? क्या उसके पास सोने का कंबल और अंबर की माला थी? ये बात कोई 10 साल पहले की तो नहीं? लकड़हारा चौंक गया। हाँ बिल्कुल, आओ मैं तुम्हें वो चीजें दिखाता हूं।
वो उसे संदूक दिखाने ले गया जिसमें सोने का कंबल और अंबर की माला रखी थी। औरत की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। ये मेरा बेटा है, मेरा नन्हा तारक। 10 साल पहले जंगल में मुझसे बिछुड़ गया था। मैंने सारी दुनिया में इसे ढूंढा है। लकड़हारा बोला, तारक घर में आओ, तुम्हारी मां आई है। तारक दौड़ता हुआ अंदर आया, लेकिन जैसे ही उस औरत को देखा वो चौंक गया। कहाँ है मेरी मां? मुझे तो बस एक भिखारन दिख रही है, बेहद ग्रूप और गंदी। वो औरत बोली, मैं ही तेरी मां हूं बेटा। तू पागल है, मैं तारा बालक हूं, कोई भिखारी का बेटा नहीं। तू मेरी मां हो ही नहीं सकती। वो औरत रो पड़ी। मैंने तुझे पहचाना, तेरे कपड़े और माला भी देखी। डाकुओं ने तुझे मुझसे छीन लिया था। आ बेटा, मेरे गले लग जा, तेरा प्यार ही मेरी दौलत है। उसने अपनी बाहें फैलाईं, लेकिन तारक ने दिल का दरवाजा बंद कर लिया। वो गिड़गिड़ाई, जाने से पहले मुझे गले तो लगा ले। मैंने तुझे पाने के लिए पूरी दुनिया छान मारी है। तारक बोला, कभी नहीं, तो बहुत भद्दी है। मैं तो सांप या मेंढक को चूमना पसंद करूंगा, लेकिन तुझसे नहीं। वो धीरे धीरे उठी, रोती हुई बाहर चली गई। और तारक, वो खुश था, फिर दोस्तों के साथ खेलने चला गया। जब तारे वाला बालक यानी तारक अपने दोस्तों के पास गया तो वे हंसने लगे। अब हम तेरे साथ नहीं खेलेंगे क्योंकि तू बहुत भद्दा दिखता है, उन्होंने कहा। तारक हैरान रह गया। वो दौड़कर मंदिर के कुएं पर गया और पानी में अपना चेहरा देखा। उसके चेहरे की चमक मिट चुकी थी। अब वो इंसान नहीं, जानवर के जैसा दिखता था। उसका दिल टूट गया। वो रोने लगा। ये मेरी सजा है, उसने कहा। मैंने अपनी मां को बहुत दुख दिया, अब मुझे उन्हें ढूंढकर माफी मांगनी होगी। लकड़हारे की छोटी बेटी मीरा ने कहा, अगर तू बदसूरत हो भी गया तो क्या हुआ, तू यहीं रहे, मैं तुझ पर हंसूंगी नहीं। तारक ने जवाब दिया, नहीं मीरा, ये मेरी सजा है, मुझे अपनी मां को ढूंढना है। और वो जंगल की ओर भाग गया, चिल्लाते हुए, मां, मां, मुझे माफ कर दो। पूरा दिन वो पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रात को वो पत्तों पर सोया, पर जब जानवरों ने उसे देखा तो वे दूर भाग गए। वे जानते थे कि ये वही क्रूर लड़का है। वो एक छुछुंदर से बोला, तू जमीन के नीचे जा सकती है, क्या तूने मेरी मां को देखा है? छुछुंदर बोली, मुझे दिखाई नहीं देता क्योंकि तूने मेरी आंखों पर चोट की थी। फिर वो एक चिड़िया से बोला, तू उड़ सकती है, क्या तूने मेरी मां को देखा है? चिड़िया बोली, मैं उड़ नहीं सकती क्योंकि तूने मेरे पंख तोड़ दिए थे। फिर वो एक गिलहरी से मिला, क्या तुमने मेरी मां को देखा है? उसने पूछा। गिलहरी बोली, मुझे नहीं पता, लेकिन तूने मेरी मां को मारा था, क्या अब अपनी मां को भी मारना चाहता है? तारक फूट फूट कर रोने लगा। वो ईश्वर से क्षमा मांगता रहा और गांव-गांव अपनी मां की तलाश करता रहा। हर जगह बच्चे उस पर पत्थर फेंकते और लोग उसे भला बुरा कहते। 3 साल बीत गए। एक दिन वो एक बड़े नगर के फाटक पर पहुंचा। नगर एक नदी के किनारे था और चारों ओर ऊंची दीवारें थीं। वहां के सिपाहियों ने उसे रोक लिया। क्यों आया है यहां? उन्होंने पूछा। मैं अपनी मां को ढूंढ रहा हूं, तारक ने कहा। कौन है तेरी मां? दूसरे सिपाही ने पूछा। वो एक गरीब भिखारिन है और मैं उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर चुका हूं, अब माफी चाहता हूं। सिपाही हंसे। तू इतना कुरूप है, कोई मां तुझसे प्यार नहीं कर सकती। चल, अब तू हमारा गुलाम होगा। उन्होंने तारक को एक बूढ़े जादूगर को एक प्याले मीठी शराब के बदले बेच दिया। वो जादूगर लीबिया से आया था। उसने तारक को अंधेरे तहखाने में डाल दिया, सूखी रोटी और गंदा पानी दिया। अगले दिन बोला, जंगल में 3 सोने के टुकड़े हैं, सफेद, पीला और लाल। अगर तू मुझे सफेद सोना नहीं लाकर देगा तो 100 कोड़े मारूंगा। तारक जंगल गया।
लेकिन बहुत ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिला। सूरज ढलने लगा तो वो रो पड़ा। तभी उसने देखा एक खरगोश जाल में फंसा हुआ है। वो अपना दुख भूल गया और उसे आजाद कर दिया। खरगोश बोला, तू बहुत दयालु है, मैं तेरी मदद करूंगा। उसने एक पेड़ के नीचे उसे सफेद सोना दिखाया। तारक बहुत खुश हुआ, लेकिन जब शहर पहुंचा तो दरवाजे पर एक बूढ़ा आदमी भूखा बैठा था। कुछ दो, वरना मैं भूख से मर जाऊंगा, वो चिल्लाया। तारक ने सोचा, इस बूढ़े को सोने की ज्यादा जरूरत है, और उसने सोना उसे दे दिया। जादूगर बहुत नाराज हुआ और तारक को पीटा। उसे फिर भूखा प्यासा जेल में डाल दिया। अगले दिन बोला, अब पीला सोना लाओ, नहीं तो 300 कोड़े मारूंगा। तारक फिर गया, सारा दिन ढूंढता रहा। शाम को वही खरगोश फिर मिला और इस बार उसे एक जलाशय के नीचे पीला सोना मिला। वापसी में वही बूढ़ा फिर मिला और तारक ने वो सोना भी उसे दे दिया। फिर वही मारपीट, भूख और जेल। तीसरे दिन जादूगर ने कहा, अब लाल सोना ढूंढ कर लाओ, अगर ना लाया तो मैं तुझे मार डालूंगा। तारक कांपते हुए जंगल गया। एक गुफा में उसे लाल सोना मिला, खरगोश की मदद से। वो दौड़कर शहर पहुंचा, लेकिन वही बूढ़ा फिर मिला। वो बोला, अगर कुछ नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा, और तारक ने लाल सोना भी उसे दे दिया। अब उसे लग रहा था कि जादूगर उसे मार डालेगा, लेकिन नगर के सिपाही झुक गए और बोले, हमारे सुंदर राजकुमार को नमस्कार। तारक को लगा वे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन हर कोई कहने लगा, ये हमारा राजा है। तारक बोला, मैं कोई राजा नहीं, मैं तो एक भिखारिन का बेटा हूं और मैं बहुत कुरूप हूं। अपने चेहरे में देखो, एक सिपाही ने बोला और अपनी चांदी की ढाल दिखाई। तारक ने देखा, उसका चेहरा फिर से सुंदर हो गया था। लोग बोले, आज ही हमारे राजा का जन्म हुआ है, भविष्यवाणी सच हुई। लेकिन तारक ने कहा, नहीं, मुझे अभी मेरी मां को ढूंढना है, मैं कोई राजगद्दी नहीं चाहता। तभी भीड़ में उसे वही भिखारिन दिखी, उसकी मां। उसके बगल में खड़ा था वही बूढ़ा भिखारी। तारक दौड़कर मां के पास गया, पैरों में गिरा और बोला, मां, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख दिया, पर अब बस तुम्हारा प्यार चाहिए। मां चुप थी। तारक ने बूढ़े से कहा, मैंने आपकी 3 बार मदद की, मां से कहिए मुझसे बात करें। लेकिन बूढ़ा भी चुप रहा। तारक फूट पड़ा, माफ कर दो मां, प्लीज। तभी मां ने उसका सिर सहलाया और कहा, उठो बेटा। बूढ़े ने भी सिर पर हाथ रखा और फिर चमत्कार हुआ। मां एक रानी बन गई और बूढ़ा एक राजा। उन्होंने कहा, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं, तुमने हमें पहचाना नहीं, पर दिल से हमारी परीक्षा पास कर ली। उन्हें गले लगाकर तारक रो पड़ा। फिर सब उसे महल ले गए। सिर पर मुकुट रखा गया, हाथ में राजदंड दिया गया। अब तारक एक सच्चा राजा बन चुका था, दयालु, न्यायप्रिय और करुणावान। उसने लकड़हारे और उसके परिवार को उपहार भेजे, पशु पक्षियों से प्यार किया और पूरे राज्य में शांति फैला दी। लेकिन अफसोस, 3 साल बाद वो राजा चल बसा, क्योंकि उसके जीवन में बहुत पीड़ा थी। और उसके बाद जो राजा आया वो निर्दयी था। ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ड्रीम ड्रॉ कार्टून्स। धन्यवाद।